एक सोल्जर हमारे लिए कितना कुछ करता है हम सब जानते हैं। वो कितने सेक्रीफाइस करता है महसूस भी नहीं कर सकते। वो कितनी परेशानियां झेलता है हम सब जानते हैं। पर कैसे बनता है एक सोल्जर क्या हम जानते हैं? कहाँ से आता है एक सोल्जर क्या हम जानते हैं? और कौन बनाता है एक सोल्जर को? हम सब ने सोल्जर की कहानी सुनी है, लेकिन कैसे बनता है एक सोल्जर क्या कभी ये कहानी हमने सुनी है? हम आज वही कहानी सुनेंगे। और ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है सरहद पर खड़े हर एक उस सैनिक की, इंडियन आर्मी के हर एक उस सोल्जर की। एक सोल्जर सरहद से पहले भी एक जंग लड़ता है, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। सोल्जर के लिए जंग से भी ज़्यादा मुश्किल होता है एक सोल्जर बनना। उनके सीने में धधकती आग, देश के लिए मर मिटने की वो चाह, और वो 1600 मीटर की दौड़, और ये मिट्टी। इस मिट्टी से शुरू होती है एक सोल्जर की कहानी। अरे क्या हो गया? ऐसा यू और लहू पी ले। क्या हो गया बेटा? पढ़ो पढ़ो। कोई बात ना बेटा, मिट्टी तो हमारी माँ हो गए। मैं मिट्टी हमें खाने को देवे, सब काम करे बेटा। हाँ तो कोई बात ना बेटा, मम्मी खाने को देवे, लेकिन मम्मी के पास भी तो नाच जो बन के जावे, मिट्टी में से तो होके जावे। और कहाँ से होके जावे? चल कोई बात ना, मिट्टी के मैं इतने वो ना करे करे। आ चल चल लें तो घर लेके जाऊँ। आजा, हम सब मिट्टी के ही बने हुए हैं। जब जाएंगे या दुनिया पे तो ये मिट्टी में मिल के जाएंगे। अब भूख लगे हमें तो हम क्या करें? ये मिट्टी तो हमें खाने को देवे। और बेटा दो चीज़ों को ध्यान रखियो। ये तो ये मिट्टी ये है, खेत हैं अपने हरे भरे रखने हैं, तो किसान को फर्ज निभाना। और वाके बाद अगर तो देश की सेवा करने को मौका मिले तो फौजी बनना, फिर याद मिट्टी की भी रक्षा करनी है। तो ये दो बातों को मेरी इनको हमेशा ध्यान रखियो, चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ। ठीक है पापा। ये किसान ये होता है जो एक फौजी को बनाता है, और यहाँ से होती है एक फौजी की शुरुआत, इस मिट्टी से। हेलो। हाँ चाची रोटी बना रही है अभी। 15-20 मिनट में ले आऊँगा। ठीक। उस दिन पहली बार इस फ्यूचर सोल्जर ने हवा के झोंके को इस तरह से महसूस किया था जैसे पता नहीं उसके बराबर से क्या निकल गया। भैया कुछ ना रखो इनमें, फावड़े पावड़े इनमें। हमारी तो कट गई, तेरी ना कटेगी। आर्मी की रेस देख ले, भर्ती देख ले भैया। कोई गांव के बालक बतेरे दौड़ मार रहे हैं, उनके संग चले जाकर। कुछ ना धरो इनमें, अपनी देख ले तू। हमारी कट गई, तू अपनी काट लियो। हम सबकी ज़िंदगी में एक उम्र या एक वक्त आता है जिसमें हमें अपने माँ बाप बहुत बुरे नज़र आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सच बोलते हैं और जो हमें चुभता है। उस वक्त उनकी वो बातें समझ नहीं आती, लेकिन
वक्त गुजर जाने के बाद समझ आती है। अरे लाला दीपक भैया पलंग भाइयों ने राम 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 बेटा राम राम। और क्या काम चल रहा हो बेटा? कुछ ना था, वो आर्मी की भर्ती आ रही है तो दौड़ वोड़ की तैयारी चल रही है थोड़ी बहुत। आर्मी की भर्ती बहुत बढ़िया भैया। अरे हमारे पूरे दिन थाली पड़े रहे, यहाँ भी ले जा करियो। ठीक है तो कल के भेज ठीक है तो भैया मैं बुलाऊंगा। नितिन नितिन पलंग हुआ देख, यू भैया आया यहाँ के संग सुबह सुबह दौड़ मारने जाना तो आर्मी की तैयारी करनी है। ठीक ना, समझ में आ गई नहीं? यू भैया आयो या भैया के संग जानो। ठीक है भैया, सुबह को ले जा करियो यार। ठीक है बेटा। एक किसान की आंखों में हमेशा एक ही सपना होता है, अपने बेटे को फौजी बनते देखना, क्योंकि उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। दुनिया का पेट भरने वाला कभी कभी अपना पेट पूरा नहीं भर पाता, फिर भी अपने बेटे को इस मिट्टी के लिए मर मिटने को भेजता है। आखिर कुछ बात तो है इस देश की मिट्टी में। ऐसे का देख रहा है, कई मट्टियाँ जाके लिए दिन रात लगे पड़े हैं। चल तुम दौड़ो, अपने दौड़ जा रहा। अभी तो शुरू हुई है। तुम दौड़ो। चल ठीक है, तू बैठ, मैं आ रहा हूँ। कौन से बात कर रहा है? कुछ ना, ऐसी है गर्लफ्रेंड है? ना, एक शादी में मिली दोस्ती है। तुम्हारी ना कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड पैसा वाले की हुई करे, हम गरीबन की बिना नौकरी के कौन शादी कर रहा है? कोई है ही ना अभी तक। आर्मी में जाने के बाद गर्लफ्रेंड बना भी ली तो क्या फायदा? फौजी देश पे जान देख रहे, लड़किन पे ना। चल एक दौड़ घर तक लगा ले। चौधरी साहब राम राम। अरे राम राम सेठ जी, राम राम सेठ जी। आओ सेठ जी आओ। और कैसे हो सेठ जी? बस हम तो ठीक हैं चौधरी साहब, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस हम भी बढ़िया। बड़े सेठ जी ठीक है, आओ बैठो बैठो। हाँ सब ठीक है वैसे बैठो। तो, पर कहाँ बैठने चौधरी साहब, तुम बैठने का छोड़ ही ना रहे हमें। कोई बात ना, बैठो सही, बैठो बैठो। हाँ लो बैठ गए। और बताओ। अरे चौधरी साहब वो देख लेते, वह तगादे वगादे देख लेते। हाँ सेठ जी करवाएंगे, तुम्हारा भी तगादे का निपटवाएंगे। बहुत टाइम है वो अब तो। फसल वसल में ऐसा ही चल रहा है, देखो हो जाएगा तो करवाएंगे। पिछली वाली फसल ही वो भी बेकार हो गई है। अच्छा। और छोरा की मालूम है, छोरा के चक्कर में लग रहे हैं, जुगाड़ कहीं भिड़ जा आर्मी फार्मी में, रेस की तैयारी कर रहे हो। अच्छा। तो देखो भगवान ने चाही तो हो जाए, हाँ हाँ तुम्हारो भी निपटवाए देंगे। ना चौधरी साहब देखो बहुत टाइम है वो, यही बातें कहते कहते छोरा भी लगे वो भी, ये तो देखो लगते रहेंगे, पर उधार देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहे। तो ना ब्याज सर। ब्याज भी ना ले रहे तुम कहते तो मूल ही मूल दे दो। अब देखो जैसे भी होगा, सबसे पहले हम आपका ही करवा देंगे। अब बाल कलमाल गए हैं तो काम में हाथ ऐसे ही टाइट चल रहा है, लेकिन अब जो जैसे भी फसल का पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले हम आपका करवा देंगे। अच्छा ना, देखो फसल तो आती जाती रहे में 6 महीना पे साल पे आवे, पर बहुत है वो, काफ़ी टाइम है वो, चीज़ें भी देखो।
चलो मैं करवाऊँ सेठ जी कि मैं आप टेंशन मत लो, और जैसे भी होएगा मैं बात करूँ, बात करके देख के कोई जुगाड़ पानी करके तुम्हारा जुगाड़ करवाऊँ। अच्छा ठीक है चौधरी साहब। ठीक। कर बात सुनना गलत है, जानता हूँ, पर सच्चाई का पता छुप कर ही चलता है। नितिन चल भाई बहुत टाइम है चल लो जूता पहन। राम राम राम। आगे हाँ तो ठीक है, थोड़ा टाइम तो तैयार हो जाएगा। छोरा कब तक आ गया हो? आज तैयार ही है। क्या तैयार है? मैं छोरा तैयार आ गया, मैं तैयार भी नहीं हुआ गया। जूता तेरा पहने बस। पहन लेके चल। फोन कर देगा सुबह को। ठीक है भाई, कल तक कर देंगे। Body get down. आया चल 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 चला। गुड और तेज। अभी कन्ने को लगा दो। चल चल खड़ा खड़ा। चला। चल 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 शाबाश। बे मरगो का बिल्कुल नहीं चल। चल कोई ना, लंबे लंबे सांस ले, खड़ा हो जा। चल आराम से लंबा लंबा सांस खींच, आराम से जॉगिंग। बढ़िया हुई आज। मजा आ गया, कैडी करके सुन ली। फोन आ रहा है। हेलो। हाय, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। तेरा फोन मिला रहा, मैं इतने दिन से फोन ही ना लग रहा। हाँ, वो मैं थोड़ी बिजी थी। वो छोड़, तू कल आजा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैं आऊँ मिलने? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ना ना, आ जाऊँगा, कोई दिक्कत ना। ओके ओके, कल आजा। ठीक, आ जाऊँगा। ठीक है, बाय बाय। भैया हाँ मिलना बुला रही है। ठीक है, जा सर। मैं अकेले क्यों जाऊँ? मैं कभी नहीं गया ऐसे। तुम चलो मेरे साथ। देख यार, तू चलो जा। चलो ना। अरे तुम बड़े हो, मेरे थोड़ी सलाह तो दियो। मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ किसी से, और वो भी खुद बुला रही है। गया तो मैं भी ना हूँ, और कह रहा था चल। ठीक है, चल रहे। चल दियो ना। ठीक, चलोगे पक्का? हाँ पक्का। हाय, हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी? बढ़िया। ये कौन है? ये मेरे भैया हैं। यही मेरी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े भाई जैसे। तू आर्मी की तैयारी कर रहा है? मुझे लगा इंजीनियरिंग वगैरह करेगा, पढ़ने में इतना अच्छा है। क्या दिक्कत है आर्मी में? दिक्कत नहीं है कोई, पर अभी इसकी एज ही क्या है, और आर्मी में जाने के बाद इंसान अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी पाता। ओके ओके, लीव इट। तेरे लिए एक सरप्राइज था ना। ये आदर्श मेरा लाइफ पार्टनर, और आदर्श ये मेरे बचपन का दोस्त। हेलो, गाड़ी निकली? भैया उसमें माल डलवाओ, कुछ दो पैसे वैसे उसे निकलवाओ जल्दी। ठीक है, अरे ओके। वो ना, अभी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसी में लगे रहते हैं। आज तुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। क्या ये आर्मी वगैरह में पड़ा हुआ है? चुप। बहुत देर से देख रहा हूँ, बकर बकर करे जा रहे हो। अगर तुम दोनों यहाँ सेफ बैठे हो ना, तो सिर्फ इस वजह से कि वहाँ फौजी बॉर्डर पर अपनी जान दे रहे हैं। फौजियों की मौत के स्टेटस तो तुम बहुत लगा ले अपने फ़ोनों पे, लेकिन जब आर्मी में लगने की बात आवे तो तुम्हारी ऐसी तैसी होने लगे। रहने दो भैया, चलो। मैं इसलिए आया था कि मुझे लगा तू अब भी वही होगी पहले जैसी।
और तू तो बदल गई है। और रही बात आर्मी की, हमें हमारी आर्मी मुबारक, तुझे तेरा बेटसमैन मुबारक। अरे क्या हुआ? जाओ 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 जाओ। क्या कर रहा हो तू? तो पता ना अगले महीने भर्ती है। अब ना दौड़ा जा रहा, सांस भर जा, पेट में दर्द होने। तेरी तो पता ना, पर मेरी जिंदगी की आखिरी रेस है। या तो लग जाऊंगा या सब खत्म। और तेरे घर वाले भी तो प्यास लगा के बैठे हैं। काहे को कैसे बैठ को के दौड़ ऐसे ना बने, थोड़ी डोज लेकर दौड़ बने। डोज ले मैं डेली, चना बादाम खाऊं डेली। चना बादाम से कहीं दौड़ बनती होगी। फिर इंजेक्शन लगवाने पड़े, मेडिसिन खानी पड़े, जब जाकर दौड़ लगे। इंजेक्शन से दौड़ लगती है कहीं? इंजेक्शन की बहुत दौड़ लगवा दी मैंने, तू कहे तो तेरी भी करवा दें। इंजेक्शन से इंजेक्शन से लग जा। यार मोदी बाबू, मुझे बहुत जरूरत है कि यार जरूरत तो सब है यहाँ, जितने भी दौड़ रहे हैं। तू पैसे लिया, तू भी ले जाइयो। क्या रुपये लगेंगे? 4000 रुपये। 4000 ठीक है, फिर हम बताऊंगा पैसे की जुगाड़ होती। पापा पैसे चाहिए कुछ। पैसे क्यों? 4000 रुपये चाहिए। 4000 क्या करेगा? दौड़ की चीज लगाएंगे। दौड़ की चीज? दवाई होगा दौड़ने की। दवाई? काय की दवाई? अरे इंजेक्शन हुआ है दौड़ लगाने के। इंजेक्शन लेगा? यही कसर रहेगी अब? ऐसी न लगती दौड़। ना दुनिया भर के फौजी इंजेक्शन से ही लग रहे हैं। मैं वो खुद देख के आया हूँ आज जाके वहाँ ग्राउंड पे, इतने इंजेक्शन लगा मैं सब। इंजेक्शन ना तुम्हें देने पैसा ना देने? ना मेरे पास नहीं। मैं जा रहा फिर कल से दौड़ लगाना। मत जावे कति मत जावे, हम पे एहसान कर रहा है। दुनिया भर के बालक लग रहे हैं, वो खाम खाम लग गए, इंजेक्शन से ही लग रहे हैं। वो कति जी निकल रहा है बिल्कुल। भैया लाला पलंग कुआ पूरा कुआ क्या बैठ एक काम कर, देख इंजेक्शन के चक्कर में तो पड़ियो मत। और अपने बादाम मुनक्खा और देसी चीज़ सब चीज़ लिया जो तो लेके आने, ये पकड़ पैसा चल ले। इन्हें जिस पर लाया ना वो उल्टे दियो। धल्ला बकवास ना करे करें। जहाँ पर लाए दियो। अब अपने दम पे रेस मारूंगा, इंजेक्शन के दम पर मार रहे बदलो। आज जाएगा पूरी जान लगा देनी है। तैयारी तो देखो पूरी करिए। टेंशन लेने की जरूरत ना है, खुल कर दौड़ना हो एकदम।
साले पैर में दर्द है बस थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो ना? कोई दिक्कत ना, दर्द सब खत्म हो जाएगा दौड़ते टाइम। यकीन नहीं होता था ये दीपक है। जो इंसान दिन रात मुझ जैसे टूटे हुए को जोड़ता था वो खुद अंदर से इतना बिखर जाएगा। एक ही तो सपना था उसका, इंडियन आर्मी की ये ड्रेस। क्यों? वैसे भी मेरी जिंदगी में भी अब कुछ बचा नहीं था। उसका सपना अब मेरी जीत बन चुका था। भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे? दौड़ लगाना है। भैया टाइम तो देख ले यार, रास्ता ना देखे तो कितना खतरनाक है यू। 5 बज रहे हैं। भैया टाइम देख यार ढंग से यार, 2 बज रहे रात के यार, कुछ देख ली भी कर। 2 बज रहे हैं। हाँ भैया यार टाइम देखे, रास्ता कितना खतरनाक तो यू ना पता। मैं तो अभी काम पे तैयार हूँ यार, मुँह पता यू कितना खतरनाक रास्ता है। तू यहाँ दौड़ मार रहा हो तो दिन में देखे कर दौड़ है। ठीक है।
अगली भर्ती में जब ट्रैक पर मैंने दौड़ना शुरू किया, मुझे सिर्फ दीपक की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो रस्सी दिखाई दे रही थी और वो बार बार मुझसे कह रहा था कि भाग नितिन भाग, जान खत्म है तेरी, जल्दी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ ना पिताजी, ऐसे ही बस थोड़ा। जब से छुट्टी आया कुछ ना कुछ सोच तो ही रहे। दीपक की याद आ रही है? कुछ लोग हमें हमारी ज़िंदगी में जो हमें सबक सिखा के चले जाने हैं। दुनिया जो आया है वो जाएगा ज़रूर, पर तुम अपने काम पे ध्यान दे। तो देश की रक्षा करनी है, फौजी बन गए हो तू। अब वो गर्व है मेरा बेटा, फौजी बन गया है। अपने देश की रक्षा कर, कोई बात ना, इन चीज़ों ने छोड़। अब छुट्टी भी ख़त्म हो गई है भैया तेरी, जाएगा भी? हाँ, सामान वामान कर लिया, आज सांझ को निकलूँगा। शाम को निकलोगे? हाँ चल ठीक है बेटा, कोई बात ना, अपने तैयारी वही कर, सामान वामान। मैं भी तेला घी पी लेके आऊँ, और अपनी सेहत को भी ध्यान रखियो, घी को जुगाड़ करके लाऊँ मैं तेरे लिए। ठीक है, चलो। ठीक है। कितना आसान लग रहा है ना ये गुड बाय। असलियत में ये बहुत मुश्किल होता है एक फौजी के लिए और उसके घर वालों के लिए भी, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। यही सेक्रीफाइस तो है जो फौजी को सबसे अलग बनाता है। हाँ बेटा, छुट्टी उट्टी में चक्कर लगाते रहकर, कोई बात ना, अपना ध्यान रखियो है। हाँ, तुम भी यार खेत हुए तो मत लगे रह करो। इन्हीं खन्ना कमेरियन पर कटवा लीजिए अब तो। हाँ, कमेरियन की बात हो गई है, कमेरियन की टेंशन मत ले तू। अरवा के बनिया के पैसा मैंने कर दिए। तो बनिया की हो गए, तेरी लाख है, एक बाप है, और का चाहिए। जब बाकी औलाद कामयाब हो जाए, कर्जा पड़ जाए, साले सब चलते रहने। तू या चीज़ की टेंशन मत ले, सब निपटते रहेंगे, निपट गए कुछ निपट जाएंगे। शरीर का ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए, है ना? ठीक। जानते हो दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? गुड बाय। और एक फौजी की लाइफ में बहुत सारे गुड बाय आते हैं। ये मेरा आखिरी गुड बाय दीपक को।